में शिक्षक की अनियमितता के चलते छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में। शासन से मोटी तनख्वाह लेने वाले मास्टर साहब के बच्चे पढ़ते हैं विदेश और कॉन्वेंट स्कूल में, और इधर मास्टर साहब गरीब बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। इस स्कूल प्रभारी की अनदेखी के कारण स्कूल में बच्चों के पीने का पानी नहीं है और स्कूल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और बच्चों के खेल मैदान पर भी ग्रहण लगा हुआ है। स्कूल परिसर में बच्चों के खेल मैदान पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है और स्कूल की बाउंड्री भी जर्जर हालत में पड़ी हुई है। इन सभी समस्याओं को सुलझाने का काम है इस स्कूल के प्रभारी राजेश सर का। लेकिन क्या करे मास्टर साहब, इस स्कूल में जाएंगे तभी तो उनको समस्या दिखाई देगी। मास्टर साहब तो लगे हैं सरकार को चुना लगाने में। सरकार से मोटी पगार लो और स्कूल समय में करो, दूसरा कार्य और पाओ दोहरा आर्थिक लाभ। जब जिम्मेदार अधिकारी आंखें बंद कर बैठे रहेंगे तो ऐसे खेल तो होना जायज है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा तहसील में ग्राम पंचायत बनवाड़ा के गांव राजगढ़ में एक ऐसा विद्यालय है जहां पर 100 से अधिक छात्र छात्रा शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस विद्यालय में 6 शिक्षक पदस्थ, उसमें एक विषय के 2 शिक्षक पदस्थ है। शिक्षक राजेश पिता मांगीलाल संगीतरा निवासी बनवाड़ा ग्राम पंचायत के गांव राजगढ़ के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक ब्लो प्रभारी के पद पर पदस्थ है। ग्रामीणों और मीडिया के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह शिक्षक सन 2000 में नियुक्त हुआ था। ग्राम पंचायत बनवाड़ा के निवासी पदस्थापना गांव राजगढ़ में शिक्षक के पद पर हुई थी। तब से लेकर 2025 वर्तमान समय आज दिनांक तक पदस्थ है। एक ही गांव राजगढ़ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में लगभग 25 वर्ष हो गए। यह विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक है। इस विद्यालय में 100 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। ये शिक्षक घर से राजगढ़ शासकीय विद्यालय के लिए निकलते तो है, लेकिन उनके कदम रास्ते में ही थम जाते हैं, क्योंकि साहब शासन द्वारा दिए गए वेतन से संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से नागदा शहर में अपना निजी व्यवसाय करते हैं। स्कूल समय सुबह 10:30 से 4:30 शाम तक का रहता है, लेकिन शिक्षक निजी कार्य स्वार्थ के चलते मनमानी कर जानबूझकर लापरवाही बरतते हुए स्कूल जाना उचित नहीं समझते हैं, जिसके कारण ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक राजेश संगीतरा की अनियमितता और कार्यशैली ठीक नहीं होने की वजह से शिकायतों से लिप्त होने के कारण सन 2019 में नागदा तहसील के गांव राजगढ़ से महिदपुर तहसील के निपानिया में तबादला हो गया था। लेकिन ये शिक्षक राजेश संगीतरा इतना शातिर माइंड है कि 9 माह तक घर पर रहा, आवेदन लगाकर समय निकाल लिया। लेकिन इस शिक्षक ने विभाग के आदेशानुसार आदेश को खुटी पर टांग कर अपनी मनमानी कर अधिकारियों नजरअंदाज कर अन्य जगह हुए ट्रांसफर पर जाना उचित नहीं समझा और राजनीतिक और शुभ लाभ कर 7 से 8 माह का वेतन लेकर पुनः पूर्व पदस्थ गांव राजगढ़ में ट्रांसफर करवाकर पदभार ग्रहण कर लिया। शिक्षक संगीतरा की कार्यशैली पर इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा संज्ञान में देने के बावजूद भी धृष्टराज बने बैठे हुए विकासखंड के बीआरसी अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण नहीं किया जाता है। उच्च अधिकारियों की अनदेखी के कारणों के चलते शिक्षक अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका परिणाम शिक्षक राजेश संगीतरा भरपूर उठाते नजर आ रहे हैं। शासन द्वारा मोटी रकम के रूप में पेमेंट ले रहे हैं। विद्यालय समय पर नहीं जाना, महीने में मात्र 10 दिन ही स्कूल जाते हैं। इस संबंध में जानकारी लेने हेतु जब मीडिया ने विकासखंड अधिकारी बीआरसी पुष्पराज तिवारी तो फोन किया तो उन्होंने कॉल अटेंड करना उचित नहीं समझा। अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद जवाबदार शिक्षा विभाग के अधिकारी इस और क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा। ग्राम पंचायत बनवाड़ा में आता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ प्राइमरी मीडियम मिला 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे। और कितने टीचर्स हैं सर? 6 टीचर्स। 6 टीचर्स है, तो उसमें अभी वर्तमान में 6 ही टीचर अभी यहाँ पे हैं, अभी उपलब्ध हैं? वर्तमान में 4 टीचर हैं। एक गणवेश के लिए गए हैं और एक बैंक कार्य के लिए चले गए। कौन सी बैंक में गए? SBI में। उनके खाते में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो नाम चेंज कराई। जो बैंक के कार्य से गए हैं वो कौन से, क्या नाम है टीचर का? उनका नाम परमानंद जी पाटीदार। और जो एक और टीचर नहीं आए उनका क्या नाम है? राजेश साजिद। अच्छा, वो किस पद पे हैं? वो प्रभारी पदाधिकारी राजेश जी। हाँ। अच्छा सर, हम अभी ये देख रहे हैं कि जहाँ अभी आप खड़े स्कूल परिसर में, उसके जस्ट आपके पीछे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। हाँ। तो वो मटेरियल आपके स्कूल का है या अन्य किसी का है? हमें तो मतलब बाउंड्री बन रही है स्कूल की, उस हिसाब से डला है। अब ये पंचायत वाले बताएंगे कि तो बच्चों को खेलने में असुविधा होती होगी। हाँ, अभी 5-6 दिन से बड़ा है, तो ये होगी बाउंड्री के लिए लाए हैं, स्कूल की बाउंड्री बनाने के लिए। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वो हेडपम्प में बच्चों ने वो कचरा डाल दिया, रेती डाल दी, तो वो इनको जाम हो गया, इसकी सूचना कर दी है।
इसकी सूचना दे दी आपने? हाँ वो सर को बोल दिया था मैंने, तो उन्होंने बोल दिया दूसरे सरपंच साहब तो को। वो लिखित में बोला कि आपने वो जैसे वो मौखिक बोला? मौखिक में काम हो जाता था, लिखित में तो मेरे को जानकारी नहीं है, सबको पता होगा। अच्छा, हमारे जो सूत्र हमको पता लगा कि यहाँ के जो प्रभारी है वो हमेशा यहाँ से गायब रहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा तो मैं नहीं मानता। आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बताएं कि नहीं महीने आ में रहे कितने दिन आते हैं? नहीं सर, सभी स्टाफ सभी आता है ना। नहीं, मैं प्रभारी की बात कर रहा हूँ कि जो प्रभारी है। नहीं सभी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हैं? राजेश जी की गैर हाजिरी रहती है अनुमति? मैं नहीं कह सकता हूँ कि आते तो है सर। मतलब महीने में कितने दिन आते हैं? नहीं हमेशा ही आते हैं, तो जब भी छुट्टी रहती तो नहीं आते हैं ना, कहीं बैंक का जैसे आज बच्चों के खाते के लिए गए, ऐसे कुछ काम होता तो जाते हैं, ये बोलते हैं। वो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वो प्रभारी हैं, प्रभारी होने के बावजूद भी स्कूल परिसर को देख के ऐसा लग रहा है कि कबाड़ खाना है, तो आप इस विषय पे क्या कहना है? इसके बारे में मैं तो सर कुछ भी नहीं कह सकता। हमें तो ये जानकारी मिली थी कि आपकी बाउंड्री बन रही है, तो हम वही मटेरियल डल रहा है। ये किन्ने डलवाया मटेरियल? ये तो सरपंच साहब पंचायत वालों ने डलवाया।